स्वागत है सभी का। आज के इस वीडियो पे हम डिस्कस करेंगे इस फॉल वाले मार्केट में आपको कुछ ऐसे स्टॉक दिखाई देंगे जो ब्रेकआउट लेवल से अपने एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट के पास कहीं ना कहीं रीटेस्ट कर रहे हैं। जो हमारा रेजिस्टेंस बना हुआ था पहले उसका ब्रेकआउट किए थे और उसी ब्रेकआउट के साथ अब वो जो रेजिस्टेंस था हमारा एक सपोर्ट बन चुका है और कहीं ना कहीं उसी सपोर्ट के पास अपने ब्रेकआउट एरिया के पास एक रीटेस्ट कंफर्म कर रहे हैं। 2 से 3 स्टॉक्स हैं, उन्हीं के ऊपर बात करेंगे। कुछ स्टॉक जैसे ऑयल सेक्टर्स हैं, कुछ बैंकिंग के हैं, जैसे कि बीपीसीएल, आईडीबीआई बैंक, एचपीसीएल। ये सब स्टॉक अगर आप देखेंगे तो इन सब में एक बाइंग लेवल शो होगा क्योंकि ये ब्रेकआउट एरिया के पास रीटेस्ट कर रहे हैं अच्छे से। आज के ट्रेडिंग सेशन में क्लोजिंग भी अच्छे से दिखाई दिया। तो चलिए इन्हीं के ऊपर डिस्कस करते हैं चार्ट्स के ऊपर। पहला स्टॉक है जो रीटेस्ट का, वो स्टॉक है अपना आईडीबीआई बैंक। अगर आप आईडीबीआई बैंक का डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे आपको जो ब्रेकआउट लेवल था मार्केट का, बोल सकते हैं स्टॉक्स का जो आपका ब्रेकआउट लेवल था, और जो स्टॉक्स का ब्रेकआउट लेवल था ये आपका ब्रेकआउट लेवल था। और इसी ब्रेकआउट लेवल के पास मार्केट आज के ट्रेडिंग सेशन में एक बुलिश हरामी कैंडल स्टिक्स के साथ एट परफेक्ट लेवल ऑफ रीटेस्ट बोल सकते हैं क्रिएट होते हुए दिखाई दिया। ये आपका एक बुलिश हरामी कैंडल स्टिक्स क्रिएट हुआ। अब नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक्स में एक रेजिस्टेंस का हैडल बना हुआ है। ये रेजिस्टेंस आपका ये है। मार्केट एक बार इस रेजिस्टेंस तक प्रिवेंट करने के लिए जा सकता है। 96 रुपीज के पास ये रेजिस्टेंस इस स्टॉक्स के लिए बना हुआ है। तो इस स्टॉक्स पे आप सभी वॉच रखिएगा। और दूसरा जो स्टॉक्स है वो है आपका बीपीसीएल। अगर आप बीपीसीएल का चार्ट देखेंगे तो बीपीसीएल पे भी आपको ब्रेकआउट एरिया जो था उस ब्रेकआउट एरिया के पास रीटेस्ट कंफर्म होते हुए दिखाई दे सकता है। ये चार्ट ओपन हो चुका है। ये रेजिस्टेंस एरिया आपका बना हुआ था। अब मार्केट एक बार इस पे प्रिवेंट करने के लिए ये रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर जब भी मार्केट क्लोज करेगा तो आपका जो ये स्विंग हाई का टारगेट है ये क्रिएट होते हुए दिखाई दे सकता है। ये एक रेक्टेंगल बॉक्स का कंसोलिडेशन आपको दिखाई देगा आईडीबीआई बैंक में। तो इस स्टॉक पे आप सभी वॉच रखिएगा। चलिए बीपीसीएल के ऊपर डिस्कस करते हैं। अगर आप बीपीसीएल का चार्ट देखेंगे तो बीपीसीएल पे भी आपको सेम कुछ इसी प्रकार से ब्रेकआउट अटेम्प्ट हुआ था और इस ब्रेकआउट के साथ ब्रेकआउट एरिया रीटेस्ट होते हुए आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखाई दिया। ये आपको बीपीसीएल का चार्ट दिखाई दे रहा। कहीं ना कहीं चार्ट सेम आपको आईडीबीआई बैंक की तरह लगेगा। यहाँ पे स्टॉक्स एक रेंज में था, एक डाउन साइड पे सपोर्ट था और अपर साइड पे आपको एक रेजिस्टेंस दिखाई देगा। मार्केट इसी रेजिस्टेंस एरिया के पास आज के ट्रेडिंग सेशन में एक डॉजी कैंडल के साथ क्लोज होते हुए दिखाई दिया। अब इस स्टॉक्स में जो हमारा अपसाइड टारगेट है आने वाले ट्रेडिंग सेशन में, पहला आपका टारगेट जो है ये था और कहीं ना कहीं आज के ट्रेडिंग सेशन में एक शॉर्ट टर्म या इंट्राडे टारगेट आपको अचीव होते हुए दिखाई दिया। अब मार्केट इसके ऊपर अगर सस्टेन किया तो मार्केट ये एक बार रेजिस्टेंस फेस करने के लिए जाएगा और इसके ऊपर निकला तो आपका ये असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है और जो इसका रेंज निकल के आएगा वो रेंज आपके लिए टारगेट हो सकता है इस स्टॉक्स के लिए। चलिए इसका रेंज कैलकुलेशन करते हैं, अपसाइड पे टारगेट डिसाइड कर लेते हैं। ये आपका लोअर पॉइंट है और ये इसका आपका हायर पॉइंट है। ये आपका एक हायर पॉइंट है और जो ब्रेकआउट एरिया था इससे अगर आप इसका मेजरमेंट करेंगे तो टारगेट जो निकल के आ रहा 389.90 का। इस टारगेट के लिए इस स्टॉक्स में एक मूव दिखाई दे सकता है। अब आज का जो तीसरा स्टॉक है वो स्टॉक है एचपीसीएल। 2 ऑयल से थे, एक बैंकिंग से था। एचपीसीएल की अगर बात, ये हिंदुस्तान अगर पेट्रोलियम की बात करेंगे तो एचपीसीएल पे भी आपको एचपीसीएल स्टॉक्स का फ्यूचर दिखाई दे रहा है इंडेक्स। चलिए फ्यूचर्स के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। फ्यूचर्स से ही क्लियर हो जाएगा स्टॉक्स पे अपसाइड मूवमेंट। फ्यूचर्स एचपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, ये चार्ट्स आपको विजुअल होगा एचपीसीएल का। सेम आपको एक प्रॉपर बोल सकते हैं एक डबल राउंडिंग बॉटम पैटर्न दिखाई देगा और इसी राउंडिंग बॉटम पैटर्न के इनसाइड में आपको असेंडिंग ट्रायंगल दिखाई देगा। आपको डबल कंफर्मेशन मिलेगा विद प्राइस एक्शंस और इसी डबल कंफर्मेशन और प्राइस एक्शन के साथ आप बोल सकते हैं इस स्टॉक्स में आपको एक फॉलो बाइंग देखी जा सकती है। जो बाइंग दिखाई देगा वो जो आपका परफेक्ट रीटेस्ट एरिया बना हुआ है इस स्टॉक्स के लिए
वो परफेक्ट एरिया आपका इस स्टॉक्स के लिए फॉलो बाइंग शो करेगा। ये इसका ब्रेकआउट लेवल था, जो ब्रेकआउट लेवल था वो 389 का था और इसी ब्रेकआउट लेवल के साथ आपको आज के ट्रेडिंग सेशन में एक रेजिस्टेंस के पास, एक सिंगल कैंडल के रेजिस्टेंस के पास क्लोजिंग शो हुआ। अब आने वाले ट्रेडिंग सेशन में 397 के ऊपर सस्टेन किया मार्केट, या इस स्टॉक्स में सस्टेनिंग दिखाई दिया तो इस स्टॉक्स में एक अपसाइड टारगेट दिखाई दे सकता है। और जो अपसाइड टारगेट दिखाई देगा वो अपसाइड टारगेट आपको इस स्टॉक्स में पहला टारगेट आपका ये जो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है डेली टाइम फ्रेम पे, इसका जो रेंज बना हुआ है, इस रेंज का कैलकुलेशन आपका इस ब्रेकआउट एरिया से मेजर होगा। तो ये आप अपसाइड पे टारगेट इस स्टॉक्स के लिए वॉच रख सकते हैं। होप आपको ये हमारा 3 स्टॉक्स एनालिसिस समझ में आया होगा। अगर एनालिसिस पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।